ये रातें ये मौसम नदी का किनारा ये चंचल हवा कहा दो दिलों ने कि मिलकर कभी हम न होंगे जुदा। ये रातें ये मौसम नदी का किनारा ये चंचल हवा। शानदार, जबरदस्त सर, मतलब वाकई में टैलेंट का खजाना है। और क्या क्या आता है इनको बताओ। मम्मी पापा दोनों डॉक्टर हैं, अब बच्ची भी डॉक्टर बनने वाली है, सिया जो बीच में बैठी हुई है। आज बात करेंगे, पूछेंगे कि ये 2 साल का जो डेडिकेशन था, 2 साल या फिर उससे पहले का डेडिकेशन था, वो कैसे था। अगर वो किसी एक डायरेक्शन में लग जाती है देन शी विल डू इट। ग्रेट मैम। लास्ट ईयर उसके साथ हो गई एक मिस हैपनिंग। कुछ क्वेश्चन छूट गए थे तो नंबर काफी कम आए थे। मुझे भी बाहर आई तो रोते हुए आई, तो मैं भी शॉक रह गया था कि ऐसा क्या हो गया। बचपन से एम्बिशन डॉक्टर बनने का नहीं था, अरे वाह। बट लेटर ऑन शी डेवलप्ड। ये चेंज कैसे है मैम, मतलब हृदय परिवर्तन कैसे हो गया, डॉक्टर नहीं बनने से पहले? ये बेसिकली यही बताएगी। जी सिया जी। अच्छा, ये हो सकता है कि मम्मी पापा डॉक्टर है तो मैं भी डॉक्टर बन जाऊँ, ऐसा? मैम आप दोनों से एक मिनट लूंगा, बस ज़्यादा नहीं। आप लोग एक आखिरी मैसेज दे दीजिए उन पेरेंट्स के लिए जो पेरेंट्स बहुत चिंता करते हैं, बहुत टेंशन में रहते हैं बच्चों की पढ़ाई को लेके। उन्हें क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आप एक सक्सेस पेरेंट हैं। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं यशवंत साहू और आप देखना शुरू कर चुके हैं भिलाई टाइम्स। और इस वीडियो को स्पेशली 10वीं के बच्चे, 11वीं के बच्चे, 12वीं के बच्चे वो तो देखें, साथ ही साथ वो पेरेंट भी देखें। जब बच्चा 10वीं में होता है, जब बच्चा 12वीं में होता है, तो पेरेंट्स का डेडिकेशन किस लेवल का रहता है। और स्पेशली भिलाई एजुकेशन हब है, और एजुकेशन हब ने हमेशा अपने आप को ये साबित करके बताया, यहाँ के बच्चों ने साबित करके बताया कि हम एजुकेशन हब भिलाई के बच्चे हैं, और हर बात उन्होंने लोहा मनवाया है। और आज मैं इस वक्त मौजूद हूँ सिया राय के घर में। सिया राय नीट की टॉपर है, स्टेट 2nd नंबर टॉपर है। छत्तीसगढ़ में जब जो टॉपर लिस्ट बनती है, उस टॉपर लिस्ट में सिया राय का 2nd नंबर था और 554 ऑल इंडिया रैंक था नीट में। और हमारे साथ सिया राय और डॉक्टर राघवेंद्र राय। डॉक्टर राघवेंद्र राय सर के बारे में बता दूं कि मेडिसिन डिपार्टमेंट के हेड है पल्स हॉस्पिटल में। और डॉक्टर मीनाक्षी राय मैम जो है रेडियोलॉजिस्ट है। मम्मी पापा दोनों डॉक्टर हैं, अब बच्ची भी डॉक्टर बनने वाली है, सिया जो बीच में बैठी हुई है। आज बात करेंगे, पूछेंगे कि ये 2 साल का जो डेडिकेशन था, 2 साल या फिर उससे पहले का डेडिकेशन था, वो कैसे था। क्योंकि ये वीडियो मुझे लगता है कि उन सारे पेरेंट्स के लिए इंस्पिरेशन हो सकते हैं, उन सारे बच्चों के लिए मोटिवेशन हो सकते हैं जो आगे की तैयारी कर रहे हैं और जो बेहतर भविष्य देखना चाहते हैं। हर माँ बाप अपने बच्चों का बेहतर भविष्य चाहता है, तो ये आज ये वीडियो काम आने वाला है आपके। सिया, ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं। एक बार फिर से आपका इंटरव्यू हो रहा है, एक बार फिर से आपसे मुलाकात हो रही है। इन 3-4 दिनों की जर्नी कैसी रही जब आपका नंबर आया नीट में 554 ऑल इंडिया स्टेट रैंक 2nd, कैसा रहा? अभी तो फ़िलहाल तो काफ़ी बिजी चल रहा है एंड काफ़ी हम सब बहुत खुश हैं बिकॉज जिस दिन रिज़ल्ट आया था उस दिन मैंने इतनी एक्सपेक्टेशन नहीं थी मेरी कि रैंक इतनी अच्छी आ जाएगी। बट जब रिज़ल्ट आया तो पहले तो मुझे इनिशियली तो विश्वास ही नहीं हो रहा था अपने रिज़ल्ट पे, बट उसके बाद से ऑल ऑफ अस आर वेरी हैप्पी। वो उस टाइम का माहौल कैसा था जब आप रिजल्ट आया? आपने लिस्ट देखी होगी, मोबाइल पे देखा होगा, वेबसाइट पे देखा होगा, क्या माहौल था घर में और उस समय कहाँ थे आप? मैं घर पे ही थी एंड एकदम से मुझे लिंक आई कि रिज़ल्ट आ गया अपने कोचिंग सेंटर वालों से। एंड मैंने इमिजिएटली, मुझे अपना एप्लीकेशन आईडी सब कुछ याद था, तो मैंने इमिजिएटली अपना एप्लीकेशन आईडी और पासवर्ड डाल के अपना रिज़ल्ट चेक किया। एंड मैंने इमिजिएटली कहीं पे भी ध्यान नहीं दिया, सीधा मैंने अपनी ऑल इंडिया रैंक देखी। एंड इनिशियली मुझे ऐसा लग रहा था कि ये साइट फेक हो सकती है या लिंक फेक हो सकती है, बिकॉज इट वॉज ऑलमोस्ट अनबिलीवेबल टू मी, बिकॉज मैंने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था। रैंक इतनी अच्छी नहीं एक्सपेक्ट की थी, बिकॉज लास्ट ईयर भी मैंने दूसरा अटेम्प्ट दिया था ये, तो मेरे लास्ट ईयर भी समवॉट अराउंड सेम ही नंबर आए थे, बट उसमें मेरी रैंक बहुत पीछे थी। बट दिस ईयर पेपर बहुत टफ होने की वजह से रैंक में काफ़ी इंप्रूवमेंट हुआ, तो इसलिए मुझे ये एक्सपेक्टेशन नहीं थी, तो इट वाज क्वाइट शॉकिंग एंड सरप्राइजिंग फॉर मी। बिल्कुल, आपके साथ में मम्मी पापा बैठे हुए हैं। आप खुद पहले बताइएगा कि इतना डेडिकेशन कैसा रहा मम्मी पापा का, मतलब किस तरह से रोल रहा उनका इन 2 सालों 3 सालों की जर्नी में? मेरे मम्मी पापा काफ़ी मतलब सपोर्टिव भी है एंड काफ़ी अंडरस्टैंडिंग है। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, मेरे मम्मी पापा बिल्कुल भी प्रेशराइजिंग नहीं है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो ये है, जो मैंने आजकल देखा है कि काफ़ी पेरेंट्स अपने बच्चों को काफ़ी प्रेशराइज करते हैं 2-3 सालों में, बट मेरे पेरेंट्स काफ़ी चिल्ड है और लेड बैक है, तो उनने कभी भी मुझ पर बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं डाला कि अच्छा ही करना है, अगर नहीं करेंगे तो फिर कुछ बहुत बुरा हो गया, कितना नंबर लाना है, ये करना है। नहीं, ऐसा कभी भी कुछ नहीं था। हमेशा ऐसा था कि कुछ भी होगा, वॉट एवर विल हैपन, हम लोग हमेशा तुम्हारा सपोर्ट करेंगे। एंड दैट इज समथिंग जो मुझे काफ़ी हेल्प किया ये 2-3 सालों में। मम्मी की कोई ऐसी कोई बात अभी 2-3 सालों में जो आप कभी नहीं भूल सकती इन बातों को?
मेरी मम्मी ने तो 1 साल, जब मैंने इस साल मेरा पेपर जब लास्ट ईयर बिगड़ गया था, लास्ट मोमेंट पे जाके, मेरी प्रिपरेशन बहुत अच्छी थी। मैं अपने कोचिंग से हमेशा बहुत अच्छा ही परफॉर्म करती थी अपने कोचिंग में, बट लास्ट डे में जाके पैनिक की वजह से मेरा पेपर बिगड़ गया था। जी। तो उस समय जब मैं वापस आई तो मेरी मम्मी मुझसे सबसे पहले उन्होंने मुझे यही कहा कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, नो मैटर व्हाट हैपन्स, तुम 1 साल अपने आप को और दो एंड हम तुम्हें हमेशा सपोर्ट करेंगे। इस नेक्स्ट ईयर भी नहीं हुआ तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वी आर ऑलवेज बाय योर साइड। तो दैट इज़ समथिंग जो मुझे लगा कि मेरे दोनों पेरेंट्स ने इस मामले में मुझे बहुत सपोर्ट दिया है। वाकई में, नहीं तो कुछ दूसरे पेरेंट होते तो बोलते कि नहीं करना था, ये नहीं किया, क्यों नहीं किया, चूक कहाँ से हो गई ये XYZ। जी मैम, आपसे भी जानना चाहूँगा, आपकी भी मतलब स्पेशली मैं देखता हूँ कि आप भी टाइम मुश्किल रहा होगा आपको टाइम देना, सब चीज़ें बात करना, मोटिवेशन करना, कैसे मैनेज हुआ इन 2-3 साल? सिया बेसिकली डिफरेंट टाइप ऑफ चाइल्ड, मतलब इसने अगर सोच लिया कुछ तो वो करके रहती है जी। तो हमें इनफैक्ट इसको कूल डाउन करना पड़ता है। अच्छा कि कि बेटा हो जाएगा। हाँ बस ठीक है, तुम थोड़ा रिलैक्स करो, थोड़ा सा एंटरटेनमेंट इज आल्सो इम्पॉर्टेंट इन दिस जर्नी। तो उसको बीच बीच में हमें बेसिकली रिलैक्स करना पड़ता था एंड वी वर ऑलवेज सपोर्ट। बहुत आगे निकल जाए। हाँ ज़्यादा टेंशन मत लो, बट उसने सोच लिया कि मुझे ये करना है तो उसे करना है। थोड़ी जिद्दी टाइप की होगी ना? टाइप की नहीं, वो जिद्दी है। इन एनी फील्ड, बी इट बैडमिंटन, बी इट म्यूजिक, बट अगर वो किसी एक डायरेक्शन में लग जाती है देन शी विल डू इट। ग्रेट मैम। लास्ट ईयर उसके साथ हो गई एक मिस हैपनिंग and that was really shocking for us also. जैसा टॉपर बन गई। हाँ, last day she panicked and somehow she missed filling OMR sheet. जी। तो but इस साल हमने उसको कोशिश किया कि जो है ना वो कूल डाउन रहे। चिंता रहती रहेगी मैम आपको जब तक रिजल्ट आ जाए, तब तक कि रैंक क्या आएगा। It is always a little bit difficult क्योंकि expectations ज़्यादा रहती हैं कि आपने पिछले साल इसको गवर्नमेंट कॉलेज मिल रहा था, फिर भी इसने नहीं उठाया कि मुझे अच्छा करना है, बेटर करना और अच्छा करना है, और अच्छी मेडिकल कॉलेज, क्योंकि जो भी हुआ उसकी मतलब OMR शीट नहीं भर पाई है जी। तो उसकी वजह से इसकी रैंक बहुत नीचे हो गई। तो शी न्यू कि मैं बेटर कर सकती हूँ, मैं अच्छा कर सकती हूँ, तो दैट्स व्हाई शी टुक ड्रॉप। तो डिफिकल्ट भी था क्योंकि आपकी प्रेशर ज़्यादा होता है इस साल एंड अगेन द पेपर वाज डिफिकल्ट। जी। सिया के लिए मैम क्लिनिक भी रहता था आपको, उसका मतलब वहाँ जाना भी है आपको प्रॉपर रूप से, बट टाइम बचा पाती थी अलग से इस पे सिया के लिए करना है? मुश्किल होता था क्योंकि माय वर्किंग आवर्स आर लाइक दैट कि जो ना मुझे अगर मॉर्निंग जो करना ही है वो तो जाना ही है। मैं बिल्कुल 365 दिन के आते थे जी। तो मैं ये बोलूँगी कि सिया ने ये जर्नी अकेले तय की है। बस आप लोगों ने, बट हमने उसको मेंटल सपोर्ट दिया है, माँ बाप है तो एंड हाँ, उस पर कभी प्रेशराइज नहीं किया कि तुम्हें ये करना है। हम तो कभी ये सोचे भी नहीं थे कि शी विल बिकम अ डॉक्टर, क्योंकि इसका बचपन से एम्बिशन डॉक्टर बनने का नहीं था। अरे वाह। बट लेटर ऑन शी डेवलप्ड। ये चेंज कैसे है मैम, मतलब हृदय परिवर्तन कैसे हो गया डॉक्टर नहीं बनने से पहले? ये बेसिकली सिया ही बताएगी। जी सिया जी। अच्छा ये हो सकता है कि मम्मी पापा डॉक्टर है तो मैं भी डॉक्टर बन जाऊँ, ऐसा? नहीं, मुझे समवॉट जब कोविड ख़त्म हुआ तो उसके बाद जब मेरे पापा और मम्मी दोनों से, मतलब मेरे पापा से सबसे जब लोग मिलते थे तो इतना रिस्पेक्टफुली बात करते थे। मतलब मेरे स्कूल में भी जाते थे तो टीचर्स एंड एवरीबडी जो पेशेंट्स होते थे मेरे पापा के इन जनरल, वो हमेशा बोलते थे दैट उनने उनकी जान बचा लिया, समथिंग लाइक दैट। धरती के भगवान इसलिए डॉक्टर को कहा जाता है। राइट। तो इतना रिस्पेक्ट मैंने और किसी प्रोफेशन में अपने आसपास कभी नहीं देखा। एंड वही 9th and 10th में थोड़ा बहुत जब यही चीज़ें मैं समझने लगी एंड मैंने थोड़ा साइंस के टुवर्ड्स पैशन भी डेवलप किया, तो देन आई डिसाइडेड दैट मुझे डॉक्टर ही बनना है। उससे पहले क्या प्लान था, कुछ सोचा? उससे पहले आई वॉज प्लेइंग बैडमिंटन प्रोफेशनली। मैंने नेशनल लेवल तक खेला था एंड आई वॉज ट्रैवलिंग ऑल अराउंड द वर्ल्ड एंड जितना मैं खेल सकती थी उतना आई वॉज प्लेइंग। तो मुझे बैडमिंटन प्लेयर बनने का हमेशा से था। अपार्ट फ्रॉम दैट आई वॉज ऑल्सो थिंकिंग अबाउट प्लानिंग फॉर क्रैकिंग UPSC एंड एग्जाम्स लाइक दैट, बट इनिशियली हमेशा से बचपन से मुझे बैडमिंटन प्लेयर बनने का ही था। आगे क्या प्लान, मतलब मेडिकल के साथ साथ और कुछ? मेडिकल के साथ साथ और कुछ प्लान सोचे होंगे आपने? मेडिकल के साथ साथ ऑनेस्टली मैंने उसके बाद 9th-10th में तो मेरे मेडिकल के टुवर्ड्स ही पूरा शिफ्ट हो गई थी, बट उससे पहले 8th तक मेरा बैडमिंटन प्लेयर बनने का ही था, बिकॉज आई वाज प्लेइंग अ लॉट। मतलब मैं स्कूल से छुट्टी लेके आई यूज्ड टू ओनली गो 3 times a week एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आई यूज्ड टू प्ले बैडमिंटन थ्रू आउट द होल डे। बहुत बढ़िया, शानदार। सर, बच्चे की सफलता पे पूरा प्रदेश गौरव है और स्पेशली भिलाई के लोग, तो जब भी भिलाई का नाम होता है एजुकेशन हब होता है और इन्होंने एजुकेशन हब का तमगा बरकरार रखा हुआ है टॉपर बनकर। ये 3-4 दिनों का एपिसोड आपके साथ कैसा रहा, मतलब जब पता चला कि डॉक्टर राघवेंद्र राय सर की बेटी है टॉपर बनी है, कैसा रहा?
नहीं, बहुत अच्छा लगा। एक्चुअली जब आकाश में 2 साल से कर रही है ये कोचिंग, तो वहाँ पे इसके नंबर काफ़ी अच्छे आते थे। जी। एक तो ये तो उम्मीद थी कि कुछ अच्छा करेगी। अच्छा होगा। पिछली बार जब नीट दिया था इसने, तो कुछ गड़बड़ी हो गई थी एग्ज़ाम में, पैनिकी के कारण कुछ क्वेश्चन छूट गए थे, तो नंबर काफ़ी कम आए थे और ये एग्ज़ाम से रोते हुए बाहर आई थी। हाँ, तो ये आप बहुत लोग को नहीं पता है। हाँ। हाँ, तो मैं जब बाहर खड़ा था सेंटर के बाहर। हाँ, जब पेरेंट्स सब खड़े रहते जी। हैं अपने बच्चों को आते हुए बाहर जी। देखते हैं, तो उनके जो सबसे पहले तो उनके फेस का एक्सप्रेशन ही पता चलता टेंशन है रहता कि कैसा एक्सप्रेशन है। हाँ। या बेटी खुश बाहर आ रही है। तो ठीक है। तो मुझे भी बाहर आई तो रोते हुए आई थी, तो मैं भी शॉक रह गया था कि ऐसा क्या हो गया कि जो लड़की आकाश के टेस्ट में और इसमें इतना अच्छा परफॉर्म कर रही है, रोते हुए क्यों आ रही है। तो ये बोली कि बाबा मेरे क्वेश्चन छूट गए। तो मैं बोला कितने छूट गए? बोली 23 छूट गए। बोला कोई बात नहीं। बोला 600 से ऊपर आ रहे हैं? बोली आ रहे हैं। बोला टेंशन मत कर, देखा जाएगा, तू बैठा कार में। मम्मी तो बहुत ज्यादा शॉक में चली गई थी। तो फिर ठीक है, इसको हमने इस तरह से लिया कि हमको इसके साथ 1 साल और स्पेंड करने के लिए मिल गया। जी। ठीक है, तो हमने उसको इस पॉजिटिव वे में लिया, हमने चल और कर। बस अब ये है कि अगले साल ये गलती मत दोहराना। हाँ। वो 3 घंटे बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं उस बच्चे में, बच्चे कैसा परफॉर्म करते हैं वही सबसे इंपॉर्टेंट। जिंदगी के बहुत साल भर आपने अच्छा किया, टेस्ट में 700 से ऊपर नंबर ला रहे हो, उन 3 घंटे में कुछ गड़बड़ हो गई तो गया। एक ही एग्जाम है, दोबारा मौका मिलना नहीं है, दोबारा अगले साल ही मौका मिलना है। तो बहुत ज्यादा प्रेशर रहता है बच्चों पे, और उस 3 घंटे के प्रेशर को हैंडल कैसे करना है वो भी इंपॉर्टेंट मेरे को लगता है बच्चों को सिखाना चाहिए। जी। क्वेश्चन पेपर तो ठीक है कराते हैं, और सब बोर्ड टेस्ट जब देते हैं तो टेम्परामेंट अलग रहता है बच्चों का। हाँ, और एग्जाम सेंटर का हाँ, टेम्परामेंट वो अलग। नीट का 3 घंटे का एग्जाम टेम्परामेंट का भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जी। बच्चे तो सही पढ़ते हैं भाई, कुछ लोग तो ये कहते हैं कि जो अंडर 100 रहते हैं सब बच्चे एक ही लेवल का इंटेलिजेंस रहता है। वो 3 घंटे में कोई बहुत अच्छा परफॉर्म कर जाता है तो टॉप कर जाता है इंडिया में। बिल्कुल सर। बाकी सर, इस बीच पे आपको कब क्या लगा कि यार सिया के साथ थोड़ा और ज्यादा टाइम देना चाहिए, सिया को ये करना चाहिए, ऐसा कुछ चेंजेस आपने 1 साल में नहीं, लाए ऐसा हो? कुछ कभी लगा नहीं, क्योंकि हमारे पास टाइम ही नहीं था। पूरा टाइम सिया के लिए। पेशेंट लोग को भी तो टाइम देना है ना। तो सिया के लिए हमने एक इकोसिस्टम बना रखा था। जी। खुद पढ़ती थी, आकाश वाले थे, जी। और पहले तो डॉक्टर बनने का ऐसा कुछ था नहीं। बैडमिंटन प्लेयर, सिंगिंग में भी थी, फिर लगा कि साइंस नहीं लेगी तो ह्यूमैनिटीज लेके यूपीएससी के लिए ट्राई करेंगे। फिर ऑल ऑफ अ सडन बोली कि नहीं मैं साइंस लूंगी। तो ठीक है, आकाश का एंट्रेंस टेस्ट दिया, उसमें इसके अच्छे नंबर आ गए तो पूरी आकाश की टीम आ गई थी घर पे। और जब इन लोग जो एंट्रेंस टेस्ट होता है उसमें अच्छे नंबर आने से कुछ कंसेशन वगैरह देते हैं, उन लोग 90% की रिबेट देते हैं फीस में। तो उन्होंने बोला कि भाई बेटी अच्छा एग्जाम में परफॉर्म किए तो नीट में भी अच्छे नंबर आएंगे। तो बोला ठीक है, तो आकाश ज्वाइन किए, बाकी सब कुछ ने खुद किया। बिल्कुल बिल्कुल। और आजकल बच्चों को आप नहीं पढ़ा सकते, नहीं पढ़ा कोई सकते। इतना कोई स्मार्ट हो गए बच्चे बहुत इतना ज्यादा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो गया है, और सब्जेक्ट चेंज हो गए हैं, कोर्स चेंज हो गया कि दे हैव टू स्टडी ऑन देमसेल्व्स, प्लस कोचिंग क्लासेस होती हैं, उन्हीं के साथ इनको चलना। बट पेरेंट्स को तो सपोर्ट प्रोवाइड करना है। बिल्कुल सर, आप भी डॉक्टर हैं, आपने उस समय कैसे क्रैक किया था ये एग्जाम, ये एंट्रेंस एग्जाम? हमारे समय का टाइम कैसा रहता बताओ ना, थोड़ा सा लोग जानना चाहेंगे, आज के बच्चे जानना चाहेंगे। अब आप सोचिए कि हम लोग तो तब नीट क्रैक किए थे, पीएमटी होता था, एक ऑल इंडिया पीएमटी और एक छत्तीसगढ़ का पीएमटी होता था। तो टोटल मध्य प्रदेश में 400 या 500 सीटें होती थी और 6-7 मेडिकल कॉलेज। एग्जाम दे के वापिस आ गए, पेपर में रोल नंबर आ गया, नहीं आया तो नहीं सिलेक्शन हुआ, आ गया तो हो गया। उस समय ऑनलाइन मोबाइल के जमाने नहीं था, ऑनलाइन ये कुछ नहीं होता था उस समय। जी, पेपर का नंबर इंपॉर्टेंट होता था। न्यूज़पेपर में आपका रोल नंबर आ गया तो सिलेक्शन हो गया। प्लस उस समय मैंने एक फायदा हुआ था कि दिल्ली जाके 100 दिन का कैप्सूल कोर्स किया था। 1991 की बात कर रहा हूँ मैं, 1991 की बात। 1991 में सचदेवा न्यू पीटी कॉलेज हुआ करता था, जी, जो भिलाई में भी आया था काफी सालों बाद। जी, अगर आपको कुछ चिरंजीव जैन सर जिसको जी, चिरंजीव, तो वहां पे जाके 100 डे का कैप्सूल कोर्स किया, तो उससे काफी फायदा हुआ था। फिजिक्स वगैरह मेरी काफी स्ट्रांग हो गई थी, तो उस समय बॉटनी, जूलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री में, फिजिक्स में सबसे ज्यादा नंबर थे। और आज भी आप नीट में देखेंगे तो फिजिक्स वाले टॉप करते हैं, फिजिक्स को जो मास्टर कर गया वो टॉप कर जाता है। बॉटनी, जूलॉजी तो खैर सभी के अच्छे हो जाते हैं, क्योंकि सिंस दे आर साइंस स्टूडेंट्स, बायोलॉजी, जूलॉजी, बॉटनी, जूलॉजी पढ़ते हैं, तो फिजिक्स सबसे ऊपर जाता है जो क्रैक कर गया, देन केमिस्ट्री। जी,
बाकी सिया मुझे ये बताओ, स्कूल में उन टीचर्स को याद करो जिन टीचर्स ने जो टीचर्स कहते थे कि बेटा तुम कर लोगी, तुम्हें ये करना है वो करना है, वो कोई बताओ। स्कूल में तो ऑलमोस्ट मेरे सारे DPS भी like टीचर्स student। बहुत सपोर्टिव थे। बाकी एक मिनी मैम करके थी मेरी केमिस्ट्री की टीचर, जो मुझे साल भर जिनने मुझे बहुत सपोर्ट प्रोवाइड किया, वेदर इट वाज बोर्ड के एग्जाम्स जहाँ पे तो मुझे सपोर्ट मिलता ही था स्कूल वालों से ऑब्वियसली, एंड इवन वो हमेशा नीट में हमेशा मुझे, जब मेरा इस साल बिगड़ा तो मैंने उनको सबसे पहले कॉल किया था आउट ऑफ ऑल माई टीचर्स, एंड उसमें भी एट दैट टाइम ऑल्सो शी वॉज वेरी वेरी सपोर्टिव। मिनी मैम है, देयर आर सो मेनी अदर टीचर्स, मेरे ऑलमोस्ट सारे टीचर्स बहुत सभी सपोर्टिव टीचर चाहेंगे कि बच्चे मेरा अच्छा ही करे। एग्जैक्टली। बिल्कुल मैम, खाने पीने के लिए कोई शेड्यूल रहता होगा, कुछ ये खाना है, ये खिलाना है, एग्जाम का टाइम है, वो भी आप बता दीजिए क्योंकि पेरेंट्स को पता चलना चाहिए कि एग्जाम के टाइम में बच्चों को क्या खिलाना पिलाना चाहिए। खाने का तो ऐसा कुछ नहीं, इसका कुछ बहुत ज़्यादा कोई स्ट्रिक्ट मैंने कोई शेड्यूल नहीं रखा था। जो इसको पसंद हो बस वो बनवा लिया। और एग्जाम के दिन क्या खाना चाहिए वो भी बता दीजिए क्योंकि 3 घंटे पढ़ा बहुत मुश्किल रहता है। एग्जाम के दिन तो किसी के लिए भी खाना बहुत मुश्किल, उपवास रह के एग्जाम देना पड़ता है। बहुत लाइट, वेरी लाइट, जो आप जो ना आराम से उसको बर्दाश्त कर सके, 3 घंटे लाइट। हाँ, या बिल्कुल नॉट वेरी हैवी फूड। जी। सिया, आप ये गिटार रखा हुआ है, आपको म्यूजिक बहुत पसंद है, राइट। कुछ गाना बजाना चाहेंगे अगर 2 मिनट टाइम हो? मुझे एक्चुअली अभी मैंने गिटार बजाना मैं सीख रही हूँ, आई एम लर्निंग हाउ टू प्ले गिटार। अभी तो आई हैव जस्ट जॉइन क्लासेस फॉर दैट। बाकी मुझे गाना गाने का शौक है। एक बार गुनगुना दीजिए जो आपका फेवरेट हो, जो आपका मन में हो आज इस खुशी के मौके पर। ओके। तो पता चलना चाहिए ना कि पढ़ने वाले बच्चे सिर्फ पढ़ते नहीं है, वो गाना भी गा लेते, बहुत अच्छे टैलेंट होते हैं। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा, कहा दो दिलों ने कि मिलकर कभी हम ना होंगे जुदा। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा। शानदार, जबरदस्त सर, मतलब वाकई में टैलेंट का खजाना है। और क्या क्या आता है इनको बताओ। बाकी आई हैव डेवलप्ड इंटरेस्ट इन कुकिंग। मुझे 2-3 साल में मैंने बहुत कुकिंग की है, मतलब मुझे जो टाइम फ्री मिलता था, खासकर ये ड्रॉप ईयर में, तो मेरे पास बहुत फ्री टाइम था, बिकॉज पढ़ाई तो मोर और लेस 2 साल में हो ही गई थी। तो जो टाइम मेरा कोचिंग में मॉक पेपर्स और वो सब में जाता था वो जाता था। बाकी मुझे जो फ्री टाइम मिलता था, मैंने कुकिंग बहुत की है। बैडमिंटन खेलना मुझे बहुत पसंद है, मैंने काफ़ी अच्छे बड़े लेवल तक खेला है। यही सब इंटरेस्ट है मेरे। बैडमिंटन किसी प्लेयर से मिलना चाहोगे तो किससे मिलना चाहोगे? पीवी सिंधु, ऑफ कोर्स। पीवी सिंधु, हमारे दुर्ग में आकर्षी दी के साथ तो मैंने खेला भी है, आकर्षी कश्यप दी के साथ। वो मुझे जानती हुई है अच्छे से, मैंने उनके साथ खेला है इनिशियली बहुत। डीएसपी बन गई है वो। हाँ, थाना प्रभारी है। राइट। चलिए सर, आप दोनों से 1 मिनट लूंगा, बस ज्यादा नहीं। आप लोग एक आखिरी मैसेज दे दीजिए उन पेरेंट्स के लिए जो पेरेंट्स बहुत चिंता करते हैं, बहुत टेंशन में रहते हैं बच्चों की पढ़ाई को लेके, उन्हें क्या कहना चाहेंगे क्योंकि आप एक सक्सेस पेरेंट हैं? मुझे लगता है कि बच्चों को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं देना है। लोगों से एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा होती है। नीट इज़ रियली अ वेरी डिफ़िकल्ट एग्जामिनेशन एंड हर बच्चे की कैपेबिलिटी इज़ डिफरेंट। अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस देंगे, बच्चों से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रखेंगे, तो हमेशा कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है जी। तो बेसिकली कीप देम स्ट्रेस फ्री। बिल्कुल सर, आप क्या कहेंगे पेरेंट्स को, ऐसे पिता को क्या कहेंगे जिनके बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं? हर बच्चा अलग होता है, हर पेरेंट्स अलग होते हैं, हर एक की परवरिश अलग होती है। बस ये कि यू हैव टू बी सपोर्टिव फॉर योर चाइल्ड एंड आपको अपने बच्चे को समझना है, उसकी कैपेबिलिटीज़ को, ठीक है। अनड्यू ओवर एक्सेस प्रेशर नहीं डालना है। और हर बच्चा तो नहीं टॉप करेगा, हर बच्चा तो नहीं डॉक्टर बनेगा, देयर आर लॉट ऑफ अदर फील्ड्स। बिल्कुल। सिया, मुझे बताओ आकाश का माहौल कैसा रहता था पढ़ाई को लेकर? क्योंकि मैं कल कैंपस गया था, बच्चे बहुत खुश हुए, बच्चे रिजल्ट को लेकर ही वहाँ एडमिशन लिए। आप किस बात को लेकर एडमिशन लिए थे वहाँ पे आकाश में? मैंने भी ऑनेस्टली वहाँ पे जब मैंने एज माई फादर सेड मैंने आंथे का एग्ज़ाम दिया था एंड उसमें मेरी स्टेट रैंक टॉप 3 में थी, तो आई सिक्योर्ड अ गुड स्कॉलरशिप इन आकाश एंड वहाँ पे टीचर्स मुझसे मिलने आए थे वहाँ के, तो दे ऑल्सो शोड मी ऑल द टेस्ट मटीरियल्स एंड एवरीथिंग, जो भी वहाँ के प्लान्स रहते हैं। तो आई रियलाइज कि वहाँ के मटीरियल्स एंड ऑल दैट इज़ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव। वहाँ के मटीरियल्स बहुत अच्छे हैं, वहाँ पे टेस्ट के शेड्यूल्स एंड ये सब बहुत अच्छे थे, बिकॉज हम लोग के इतने टेस्ट हुए हैं, मतलब मैं साल में हर दिन पेपर देती थी साल में,
ऑलमोस्ट हर दिन पेपर देती थी कोई ना एंड कोई टेस्ट होता ही था। होता ही था, मतलब ऑलमोस्ट हर दिन। एंड अगर नहीं भी होता था तो कोचिंग वाले प्रोवाइड कर देते थे एडिशनली ये एक्स्ट्रा भी ये कर लो पेपर्स, एडिशनली एक्स्ट्रा पेपर्स प्रोवाइड कर देते थे। एंड टुवर्ड्स द एंड तो हमारे एक दिन में 2 पेपर होते थे, तो हम लोग सुबह 10 बजे से लेकर 6 बजे तक कोचिंग में बैठते थे। एक पेपर देते थे, देन थोड़ा ब्रेक रहता था 1 घंटे का, देन दूसरा पेपर देते थे। ग्रेट यार, इसीलिए तो- नतीजा इतना शानदार आया, ये कोई तो शक नहीं है। राइट, तो आकाश में ये सब चीज़ों, मटेरियल्स, टेस्ट और ये सब कुछ लेके माहौल बहुत अच्छा था। बाकी केमिस्ट्री मैंने अरुण सर से पढ़ी है, हु वाज वेरी सपोर्टिव। मेरे कभी भी पेपर में थोड़े से भी नंबर ड्रॉप कर जाते थे तो वो हमेशा मुझे काफ़ी गाइड करते थे, काफ़ी हेल्प करते थे। जितेंद्र सर थे जिनकी क्लासेस मुझे बहुत अच्छी लगती थी फिजिक्स की, बिकॉज वो काफ़ी अपनी क्लासेस को हैपनिंग और एक्साइटिंग बनाते थे, तो इसलिए मुझे उनसे फिजिक्स पढ़ना बहुत पसंद था। बहुत बढ़िया, शानदार, जबरदस्त। सर ऐसी कोई बात और कोई कहना चाहे? मैं कंप्लीट है, ठीक है, बाकी परफेक्ट है। बाकी ज़्यादा करें तो ओवरडोज मत हो जाए। डॉक्टर है, ज़्यादा चीज़ बताएंगे। तो चलिए, सिया से बहुत सारी बात होगी, सिया की मम्मी पास बात होगी, दोनों डॉक्टर है और मुझे लगता है कि जो बातें उन्होंने कही है वो एक एक बातें काम की हम सबके लिए, और इसीलिए भिलाई एजुकेशन हब है और इन बच्चों ने एजुकेशन हब को बरकरार रखा है। उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं कि आने वाले समय में जो रिजल्ट आएंगे, आने वाले समय में जो एग्जाम होंगे, उसमें भी हमारे भिलाई के बच्चे तोड़ फोड़ करके रैंक लेकर आए। बहुत शानदार। हमारी बातचीत कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। सिया ने आकाश इंस्टीट्यूट भिलाई से पढ़ाई की है और आज लगा कि सिया का इंटरव्यू लेना चाहिए। सिया उस काबिल है कि इंटरव्यू लेने के लिए हम पहुंचे हैं, क्योंकि बच्चे इसे देखेंगे, बच्चे मोटिवेट होंगे, पेरेंट भी मोटिवेट होंगे। जय हिंद, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।